नमस्कार, रमका क्लासेज पर आपका स्वागत है। लॉन्ग टर्म के सीरीज में आज हम लोग फिर से क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7 ट्रेंगल का 7.2 देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रेंगल ABC। इसमें फिगर नहीं दिया, आपको फिगर ड्रॉ करना है। तो चलिए देखते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रेंगल ABC, आपको पता है आइसोसेलेस ट्रेंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें दो साइड इक्वल होना चाहिए। तो चलिए ABC ये एक हम आइसोसेलेस ट्रेंगल बना ले रहे हैं और मान ले रहे हैं कि ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल है और ये ABC है। ठीक है, विथ AB इज इक्वल टू AC, देखिए दिया भी है AB इज इक्वल टू AC। हम जो माने कि मतलब यही दोनों साइड इक्वल है तो दिया भी है AB इज इक्वल टू AC। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, इस एंगल का बाइसेक्टर, एंगल B का बाइसेक्टर मतलब इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करता हुआ कोई लाइन है, एंड C, और C को इक्वली पार्ट में डिवाइड करता हुआ कोई लाइन है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ये दोनों जो लाइन एंगल B को बाइसेक्ट कर रही हैं और एंगल C को, वो कहीं O पर मिल रही है। तो क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करती हुई लाइन यहाँ पे जाएगी और इसको, और ये क्या कर रही है यहाँ पे O पर ऊपर मिल रही है, ये O पॉइंट O है। ज्वाइन A टू O, और A को O से क्या कर दिया जा रहा है, ज्वाइन कर दिया जा रहा है। सो दैट OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC, ये प्रूफ करना है। दूसरा प्रूफ करना है, शो करना है OA बाइसेक्ट एंगल A, जो लाइन OA है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, मतलब इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है। तो चलिए अब देख लेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए, आप अगर इस ट्रेंगल को और इस ट्रेंगल को ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल आप कांग्रुएंस दिखा दें तो आपको सारा ये जो जितना भी शो करना सब मिल जाएगा। जैसे ये वाला ट्रेंगल इस वाले ट्रेंगल के कांग्रुएंस होगा तो ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। तो ये वाला एंगल जैसे इसके इक्वल होगा, मतलब ये लाइन इस एंगल को इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगी, वैसे ही हम बोल देंगे कि OA बाइसेक्ट एंगल A। एक रास्ता और है, आपको पता है कि ये वाला साइड ये साइड इक्वल है, तो साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये पहला थ्योरम आप देख लीजिएगा, बुक में है। तो जब ये वाला एंगल इक्वल है, देखिए ये इक्वल है इसके, मान लीजिए ये 40 है और ये भी एंगल B 40 है और एंगल C भी 40 है, दोनों इक्वल है। अब देखिए, और ये जो लाइन BO और CO है, जो OB और OC लाइन है, B एंड C इंटरसेक्ट, देखिए बाइसेक्टर ऑफ एटो, ये जो लाइन है ये वाली और ये एंगल B और C का बाइसेक्टर है, मतलब इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा, ये जितना होगा उतना ये भी होगा, और चूंकि दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये जितना होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा इतना ये होगा। तो आप देखिए, जब ये वाला ये और एंगल ये इक्वल होगा तो ये दोनों साइड ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा, तो पहला प्रूफ हो जाएगा। तो आपको जैसे समझ में आता है वैसे आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसमें गिवन जो दिया पहले लिख लीजिए, गिवन दैट क्या क्या दिया है, AB इक्वल टू AC दिया है, AB इक्वल टू AC, ये इसके इक्वल दिया है। दूसरी बात, अब देखिए, अब जब ये इसके इक्वल दिया है तो ये जो है हम आपको बता दिए कांग्रुएंस दिखा करके हम प्रूफ कर दे रहे हैं, बाकी आप ये कर लीजिएगा। ये आसान है, कांग्रुएंस वाला थोड़ा सा टफ है, तो हम कांग्रुएंस दिखा दे रहे हैं, आप ये वाला प्रूफ कर लीजिएगा, या तो अभी वो भी हम बता देंगे। देखिए AB इक्वल टू AC दिया है,
अब क्या एक साइड इक्वल मिल गया। अब देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, हम आपको बताए हैं कैसे इक्वल होगा, क्योंकि ये जो B है ये लाइन OB इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको ये लाइन OCC को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और ये दोनों साइड इक्वल हों तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। थ्योरम नंबर 1 पढ़ लीजिएगा। तो ये वाला इक्वल इसके होगा, ये वाला इक्वल इसके होगा, और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल भी इस ट्रायंगल में इक्वल मिल गया। तो लिखिए एंगल ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल क्या है, ये गिवन दैट है, और ये ACO, एंगल ACO ये इक्वल मिल जाएगा। कैसे इक्वल मिल जाएगा फिर एक बार बता दे रहे हैं। जब दो साइड इक्वल हो आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से ये दोनों इक्वली पार्ट में डिवाइड होंगे, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। जैसे मान लीजिए बताएं अभी ना, ये अगर ये 40 है, ये 40 है, और ये भी 40 है, तो ये मान लीजिए टोटल 40 है, तो ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों 40 लेंगे, इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा तो 20 हो जाएगा। तो ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए एंगल ABO ये वाला एंगल, और एंगल ACO ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO। अब देखिए एक साइड और एक एंगल इक्वल मिल गया। अब ये जो साइड है OA इन दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन साइड है। ये गिवन था, और ये एंड OA इज इक्वल टू OA क्या है, ये कॉमन साइड है। कॉमन साइड ये क्या है, कॉमन साइड है। अब देखिए एक साइड दो साइड इक्वल मिल गया, एक एंगल इक्वल मिल गया। तो जब दो साइड एक एंगल इक्वल मिलते हैं तो इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी रूल से हम कह देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंस हो जाएंगे। नाउ बाय साइड एंगल साइड कांग्रुएंस रूल, नाउ बाय साइड एंगल साइड कांग्रुएंस रूल, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ABO इज इक्वल कांग्रुएंस हो जाएगा, सॉरी इक्वल नहीं कांग्रुएंस हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ACO के, ट्रायंगल ACO के। देखिए और हम बताएं कि जैसे ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस प्रूफ होगा वैसे हम कह देंगे बाय CPCT कि ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड किसके, इसके इक्वल हो जाएगा, और तुरंत ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। देन बाय CPCT OB इज इक्वल टू OC क्या प्रूफ हो गया, OB इज इक्वल टू OC, पहली बात प्रूफ हो गई। एंड आल्सो यहाँ लिख दे रहे हैं, एंड आल्सो बाय CPCT ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, कौन कौन सा, OAB एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC इसका मतलब इट मीन्स दैट क्या, इट मीन्स दैट OA बाइसेक्ट एंगल A, OA
बाइसेक्ट एंगल ए। इसका मतलब है ये जो एंगल ओ ए बी, देखिए ओ ए बी अगर ये इसके इक्वल हो जाए, इसका मतलब है कि जो लाइन ओ ए है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये इसके इक्वल दिखा दिए। यही दो बात प्रूव करना था, ओ बी इक्वल टू ओ सी, दूसरा ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। देखिए पहला ओ बी इक्वल टू ओ सी, दूसरा दोनों प्रूफ हो गया। अब हम जो बता रहे थे कि आप ऐसे कर सकते हैं, तो देखिए जब ये साइड इसके इक्वल है किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। जब ये एंगल इसके इक्वल होगा तब बताएं कि ये वाला भी इसके इक्वल होगा। जब ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला, तो दो एंगल जब इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड इक्वल हो जाते हैं। जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। इस हिसाब से ये एंगल इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं छोटा सा, इसको आप, ये पूरा इसका सलूशन है, आप एक्स्ट्रा में इसको कर लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। दिस implies दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। इससे भी आप इतने बात से भी इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए डी जो है बी सी का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि वो लाइन बी सी पर परपेंडिकुलर है और उसको बाइसेक्ट भी कर रही है, मतलब इक्वली पार्ट में डिवाइड भी करेगी और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी। देखिए ये एंगल 90 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी के रूप में दिखाना है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। मतलब आपको ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल दिखाना है, तभी न पता चलेगा कि हाँ ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस है। दो साइड इक्वल हो जाएगा तो हम कह देंगे कि हाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो चलिए देखिए, इसमें जो जो दिया है पहले वो लिख लीजिए। देखिए पहले क्या दिया है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि दिया हुआ है, गिवन दैट क्या, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। देखिए ए डी सी यानी ये वाला, ए डी बी यानी ये वाला, दोनों क्या है 90 डिग्री है तो दोनों इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए एक एंगल हमको इक्वल मिल गया। अब क्या इसमें ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, क्योंकि जो ए डी है वो बी सी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी इस पे परपेंडिकुलर भी होगी और इस बी सी को इक्वली पार्ट में डिवाइड भी करेगी। तो बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। बी डी इज इक्वल टू डी सी या सी डी। इस पर यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर भी वही बात होगा, लिख देंगे ए डी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। इतनी बात, ए डी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। देखिए इसका मतलब परपेंडिकुलर होता है, आप लिख लीजिएगा। देखिए एक एंगल एक साइड इक्वल मिल गया। अब हमको कोई एक एंगल एक साइड और देखना इक्वल खोजना है। तो देखिए ए डी जो है इस ट्रायंगल के लिए जितना है उतना ही इस ट्रायंगल के लिए भी है। तो ए डी क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या है, कॉमन साइड है। क्या है, कॉमन साइड है। ए डी इज इक्वल टू ए डी क्या है, कॉमन साइड है। तो क्या लिख देंगे अब, दो साइड और एक एंगल जब इक्वल मिल जाए तो कौन सा कांग्रुएंसी रूल लगता है, साइड एंगल साइड। तो सिंपल सी बात है, लिख देंगे हम इसको, यहाँ बना लीजिए, ये भी इसके इक्वल है। नाउ बाई साइड एंगल साइड कांग्रुएंस रूल,
नाउ बाय साइड एंगल साइड कांग्रुएंस रूल क्या क्या कह देंगे हम, ट्रेंगल ए बी डी कांग्रुएंस है किस ट्रेंगल के, ट्रेंगल ए डी सी के या ए सी डी के, अब देखिए जब दो ट्रेंगल कांग्रुएंस मिल जाए तो आपको पता है उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो ये इस ट्रेंगल का ये वाला साइड और इस ट्रेंगल का ये वाला साइड यानी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के, कैसे, बाई सिम्प्लिसिटी। एंड हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ए बी इज इक्वल टू, एंड लिख देंगे, एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ लिख देंगे कोष्टक में ब्रैकेट में बाई सी पी सी टी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, इस फॉर्म में प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल टू ए सी के फॉर्म में कि ये ट्रेंगल ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रेंगल है। देन इट मीन्स दैट, लिख देंगे इट मीन्स दैट ए ट्रेंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल, आइसोसेलेस ट्रेंगल प्रूफ हो गया। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत आसान है, और इसका थ्योरम आप देख लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और थैंक यू।